हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम टॉप 250 एमसीक्यू कर रहे हैं फॉर अ कंप्यूटर सेक्शन, जो कि वीएलडब्ल्यू और फात दोनों में आने हैं। हमने सेट 1 कर रखा है। जिसने अभी तक सेट 1 नहीं कर रखा, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले सेट नंबर 1 कर ले, देन इस पे आए। और आपको पता ही है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको मुझे इस टेलीग्राम पे कैसे पहुँचना है, बाय सर्चिंग @पंकज वेरीफाइड पर। ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है। आप जैसे इस पर सर्च करोगे तो आप मुझे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ फीजेबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर आपको पता होगा। दैट इज़, हमें पता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सर पावर पॉइंट काम करता है। दैट इज़ अ पावर पॉइंट, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट का जनरली नाम क्या रहता है, दैट इज प्रेजेंटेशन टूल भी हम इसको कई बार बोलते हैं। ये ऑफिस सूट का एक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है, जिसमें हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पब्लिशर्स आते हैं। तो मेनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सर पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है टू बिल्ड इंटरनेट पेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी कि जब हमने स्टार्ट करी थी इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उस बेस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो देखो, जैसे अभी हमें पता है, अभी हम HTML, XHTML पे यूज़ करते हैं, बट जो सबसे फर्स्ट थी दैट इज़ अ HTML। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सबसे पहले रिलीज़ करी गई थी इन द ईयर 1993। देखो, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। एक बार आपको लेक्चर को अभी देखना है, एक बार PDF मिलने के बाद देखना है, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आप अपनी PDF पे लिखें, और उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना है @पंकज वेरीफाइड पर, ताकि मैं भी देखूँ कितने आप में से सीरियस बच्चे इस सीरीज़ को ले रहे हैं। क्लियर। देन इसमें XML आती है हमारे पास। XML की फुल फॉर्म क्या है, सभी कमेंट में लिखेंगे XML की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ओके, ASP की फुल फॉर्म है, दैट इज एक्टिव सर्वर पेजेस। HTML की फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव सर्वर पेजेस। एंड हमारे पास फुल फॉर्म क्या रहेगी DHTML की, दैट इज अ डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ASF लॉन्च हुई थी हमारी इन द ईयर 1996 एंड DHTML भी सेम ईयर में लॉन्च हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अ रोम। रोम की सबसे एडवांस फॉर्म कौन सी है, दैट इज सही ऑप्शन है आपके सामने PROM, रैम, कैशे मेमोरी या EEPROM। सही आंसर रहेगा हमारे पास EEPROM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी सही फुल फॉर्म। एंड PROM की फुल फॉर्म, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कैशे मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम पे प्रोसेस करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये हमने जब थ्योरी पार्ट पढ़ा है, जो हमने कोर्स पे करा हुआ VLW कोर्स में, उसमें मैंने बताया था कि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को कौन ट्रांसलेट करता है, दैट इज अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक ही इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है एज सुन एज दे ट्रांसलेट इट, ठीक है। क्लियर। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, एन एस्पेक्ट ऑफ
इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ अ डेटा लॉजिक इज कॉल्ड। जो एक एस्पेक्ट है हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का डेटा लॉजिक में, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट इज अ प्रोसेस ऑफ, होता क्या पहले बात, ये प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन अ प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल डिवाइस। हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसको एक्सटर्नल डिवाइस में हमने चेंज करा। जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ बफरिंग। क्लियर? बफर क्या, एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन रहेगी जहां से हमारा डेटा जो सारा का सारा ट्रांसफर होगा, दैट इज अ बफरिंग। क्वेश्चन 56 काफी आसान है आपके सामने, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, BIOS, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? बेसिकली इन द ईयर 1975, इन द ईयर 1975। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। वो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज। जब हम स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? कंपाइलिंग, कॉम्बिनेशन, अटैचिंग या कंसंटेनेशन। ठीक है, तो हमारे पास सही रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंसंटेनेशन। कंसंट्रेशन एक प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं एक स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। बेसिकली हम स्ट्रिंग को एक के ऊपर एक अटैच करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्लियर? सिंगल जो वेरिएबल्स है वो कंसेंटेड ओनली एट अ रन टाइम, बट ये कंसेंट कब होगा? जब वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रन टाइम होगा तभी ये कंसेंटेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्वेश्चन 58 आपके सामने, विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। दैट इज कौन सा ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर का या कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है? दैट इज ALU या CU? दैट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड CU इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CU लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ALU लिखते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? RAM। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन चाहे वो प्लस एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 59। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा। दैट इज अ हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर या रिकॉर्डर। जो इसका सही आंसर रहेगा, हार्ड कॉपीज किससे निकाल सकते हैं आप? स्कैनर से। सर वो तो इनपुट डिवाइस है ना। स्पीकर, सर ये आउटपुट डिवाइस है बट ये म्यूजिक को प्रोड्यूस करेगी या फिर कोई भी वॉइस को। प्रिंटर, हाँ सर इससे हम हार्ड कॉपीज या फॉर एग्जांपल जो आप नोट्स प्रिंट करवाओगे वो इसी से कराओगे, दैट इज अ प्रिंटर। एंड रिकॉर्डर इज अगेन अ इनपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दैट इज अ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिंटर। अब टेलनेट, टेलनेट क्या है? हमने लास्ट क्लास में शायद ये डिस्कस नहीं करा था, हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। अब टेलनेट क्या है, यानी कि टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अ टेलीफोन नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। टेलनेट क्या, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये यूज किया जाता है इंटरनेट या फिर लोकल एरिया प्रोवाइडर में, ताकि वो प्रोवाइड कर सके बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में टेलनेट को यूज किया जाता है, दैट इज अ टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट फुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? और ALU हमारा किसका पार्ट होता है? सर ये CPU का पार्ट रहेगा, दैट इज ALU इज अ पार्ट ऑफ अ CPU। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेटा सेकंड। द पॉपुलर सर्च इंजन गूगल ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड गूगल। व्हाट डज द वर्ड मीन? ठीक है, अब ये आपको शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, बट गूगल का जो वर्ड है वो बेसिकली गूगल से आया है। एंड गूगल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है हमारे सामने, वो आपको बताना। गूगल का मीनिंग रहता है द नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टाइम बिटवीन द प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। जब हम कोई सी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है, उसके बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओगे आप मुझे? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डिले टाइम? तो जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ टर्न अराउंड टाइम। यानी कि टर्न अराउंड टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और इनपुट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द आउटपुट। यानी कि जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद जो आउटपुट का आता है उसके बीच का जो टाइम है दैट इज अ टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आप सबको आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक करने के लिए क्या यूज होता है? OCR, OMR, MICR या बार कोड रीडर। ठीक है, दैट इज अ OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप OMR शीट फिल करते हैं ना तो उसमें हम एक मार्क लगाते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। फॉर एग्जांपल हमने इसको मार्क कर दिया। ये शीट क्या करेगी? जो डिवाइस सिर्फ इसी मार्क को रीड करेगी और बताएगी कि ये इसका आंसर था या नहीं था। ठीक है, क्लियर? ओके। OCR होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बार कोड रीडर जो हमने बार में लिखा होता है। एंड MICR की क्या फुल फॉर्म होती है? आप सब कमेंट करके बताएंगे मुझे MICR की फुल फॉर्म क्या रहेगी। ठीक है, और ये यूज कहाँ होता है MICR? दैट इज चेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सेक्शन ऑफ अ CPU दैट सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वो कौन सा रहता है? दैट इज ऑप्शन है मेमोरी, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट या फिर ALU। इसका सही आंसर होगा हमारे सामने दैट इज अ कंट्रोल यूनिट। यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इंटरप्रेट और मॉनिटर करेगा प्रोग्राम। और आपको पता है ALU क्या करता है सर? कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। ठीक है, पहला जो लैपटॉप है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में? दैट इज हेवलेट पैकर्ड, एप्सन, लैपिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। देखो अभी तक तो हम माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते आ रहे हैं, बट ये नहीं है। जो एक्चुअली करा था दैट इज बाय एप्सन कंपनी। एप्सन कंपनी और लैपटॉप का नाम क्या था? दैट इज HC20 बोलते हैं हम इसको, या फिर एप्सन HX20 भी रीड करते हैं। ठीक है, ये दो नाम है इसके एप्सन के, जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1981। ठीक है, आल्तो जो पहला सोल्ड वाइडली हुआ था दैट इज इन 1983, बट इन्होंने अवेलेबल अनाउंस किया था 1980 में। ये अनाउंस करा था, यहाँ पे सोल्ड हुआ था इन द ईयर 9। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 आप सबके फेवरेट टॉपिक से, दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन से हैं? दैट इज उसमें क्या था? डेटा प्रोसेसर था, नॉलेज प्रोसेसर था, साउंड वेव्स थी या फिर अल्ट्रासोनिक वेव थी। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उनको हम क्या बोलते हैं? कौन से रहते हैं? दैट इज AI वाले, इसीलिए हम उनको बोलते हैं दैट इज अ नॉलेज बेस्ड। ठीक है, लर्निंग बेस्ड बेसिकली, तो नॉलेज प्रोसेसर उनको हम नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, द इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय CRL पुणे विच रैंक 4th फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पावरफुल इन द एशिया इज आल्सो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ये अभी नहीं है बट ये पुराना था, दैट इज अ EKA। संस्कृत नेम है फॉर द वन, इका। ठीक है, संस्कृत नेम द वन दैट इज अ इका। ठीक है, ये बिल्ड किया गया था इन 2007। CRL की फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज अ कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी। दैट इज अ कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी थी CRL की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर WWW स्टैंड्स फॉर, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। दैट इज सही ऑप्शन रहेगा B। और किस लैंग्वेज में इसके डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं? दैट इज इन HTML।
किसमें? HTML में, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि इनमें से किसको हम यूज करते हैं इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? नहीं सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को? नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम को? नहीं सर। दैट इज अ वेब ब्राउजर। स्पेलिंग गलत है, दैट इज अ ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर ही सही आंसर रहेगा। क्लियर? कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं सर? हमारे पास क्रोम है एक, ठीक है, एक हमारे पास ओपेरा ब्राउजर है, देन हमारे पास मिजोला फायरबॉक्स प्रोसेसर है, सॉरी ब्राउज़र है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। अब तो ये सब हमारे क्या ब्राउज़र के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम इन अ कंप्यूटर। आपको बताना इन सब में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रैम, फ्लॉपी, ईपीरोम, रोम। सर हमने पढ़ा था जो हम सेकेंडरी जो हम बाहर से यूज़ करते हैं, सर रैम और रोम तो कंप्यूटर के अंदर पहले से होती हैं, तो ईपीरोम तो उसकी क्या है? टाइप है। तो सही आंसर रहेगा दैट इज अ फ्लॉपी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए सूटेबल है आपको बताना है मुझे। सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने था? सर बेल लैब्स ने बनाया था मिलकर इन द ईयर 1970, ठीक है, और ये मल्टी यूजर यानी कि मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, ठीक है। यूनिक्स काफ़ी स्मॉल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे रन करवा सकता है, दैट इज अ मल्टी यूजर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 75, दी IBM डॉस इज अ, जो IBM का डॉस है ये हमारे पास क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है या टाइम शेयरिंग है? तो आपको याद रखना IBM डॉस जिसको हम PC डॉस भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस की तरह ही है, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ हम IBM में ही यूज कर सकते हैं, दैट इज सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज इमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फील्ड में इन सब में से इमर्जिंग फील्ड कौन सी है? सर IC टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, या फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, या फिर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ये हमारे SSC 2014 का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, तो ये वहाँ पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा दैट इज अ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिस्टर अब लैपटॉप PC सब में आ रहे हैं। डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ LAN बाय अ केबल एंड अ, डिफरेंट कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं LAN बाय केबल एंड केबल के साथ हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी? वहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होगी? दैट इज अ इंटरफेस कार्ड। हमें इंटरफेस कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ टॉप ऑर्डर एक्सपोर्टर कंपनी ऑफ द सॉफ्टवेयर 2001 इन इंडिया। 2001 में सॉफ्टवेयर कंपनी इन सब में कौन सी थी? इन्फोसिस थी, TCS थी, या फिर सन थी, या विप्रो थी? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ TCS, दैट इज अ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो हमारे SSC की एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, इंटू 6 नहीं है, इंटू मशीन लैंग्वेज है, दैट इज इनमें से कौन सी ऐसी है जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? दैट इज असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट करता है किसको? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेंबली या असेंबलिंग भी बोलते हैं, असेंबलिंग द कोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट?
कितने बाइट 1 किलोबाइट के इक्वल होते हैं? सर ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा 2 की पावर 6 दैट इज 2 की पावर 6 नहीं, दैट इज हमारे पास 1024 होता है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट? इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है? देखो ये तीनों एक टाइप की लग रही है, दैट इज रैम ही नहीं लग रही है, तो रैम क्या हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 ऑन योर स्क्रीन, बूटिंग द प्रोसेस मीन्स, बूटिंग को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसिंग द कंप्यूटर, रनिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम, फिजिकली किकिंग द कंप्यूटर। नहीं, सही आंसर रहेगा दैट इज लोडिंग द कंप्यूटर, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज अ बूटिंग। बूटिंग दो टाइप की होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। जब हम लैपटॉप बिल्कुल बंद पड़ा उसको ऑन करें तो कोल्ड बूटिंग, अगर हम लैपटॉप को रीस्टार्ट करें दैट इज अ वार्म बूटिंग। एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज ऑफ अ टेबल इज नोन एज अ डैश की। कौन सी रहती है? ये हमने MS एक्सेस में पढ़ा था, दैट इज अ प्राइमरी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, इन विंडोज आइकॉन सच एज ऐड, रिमूव, ऐड करना या रिमूव करना, प्रोग्राम को ऐड करना, न्यू हार्डवेयर को, मॉडर्म को, उसको हम क्या बोलते हैं? उन आइकन को क्या, उसको कहाँ पे मिलते हैं हमें? टास्क बार पे, कंट्रोल पैनल पे, नेटवर्क नेबरहुड पे, या फिर माई कंप्यूटर पे। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ कंट्रोल पैनल पे, ये सारा का सारा कंट्रोल हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, सॉरी इसका आंसर था कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, डीवीडी इज व्हाट? डीवीडी क्या? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? दैट इज अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जो इन्वेंट करी गई थी फिलिप्स के द्वारा। फिलिप्स की थी ये, सोनी, तोशिबा या पैनासोनिक, ये सब यूज करते थे डीवीडी को इन द ईयर 1995। व्हेन फर्स्ट डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, हम इसको डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते थे, बट पहले इसका नाम था डिजिटल वीडियो डिस्क, फिर इसका नाम कर दिया गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 84 जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है, इन सब में से आपको ऑड वन को पहचाना है, यानी कि तीनों एक जैसे हैं और फोर्थ अलग है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला और एक्सेल। सर एक्सेल अलग लग रहा है, बट नेटस्केप आपने शायद सुना होगा, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ वेब ब्राउज़र। तो ये तीनों क्या है हमारे पास? सर ये तीनों है हमारे पास वेब ब्राउज़र, बट एक्सेल जो है दैट इज़ अ MS सूट का एक पार्ट है जो स्प्रेडशीट, सॉरी टेबल के लिए पार्ट आता है, दैट इज़ अ जिसमें हम टेबल करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज़ अ ये रहेगा एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 85 अगेन एक्सेल से है। एक्सेल में हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज इन अ वर्कशीट इज किसके द्वारा होता है? बताएंगे मुझे आप? दैट इज थ्रू अ चार्ट्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86 स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, जो प्रोसेसर चिप है उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? दैट इज इन मेगाहर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, या तो मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में। अगर मेगाहर्ट्ज की जगह कहीं पे गीगाहर्ट्ज लिखा होगा तो हम पहले उसको टिक करेंगे, ठीक है ओके। या तो मेगाहर्ट्ज लिखा होगा या गीगाहर्ट्ज लिखा होगा। अगर दोनों लिखे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको। अगर दोनों में से जो भी लिखा है वही हमारा सही आंसर रहेगा। विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर? टर्न ऑफ के लिए, लॉग ऑफ के लिए, शट डाउन के लिए या हिबरनेट करने के लिए? जो सही आंसर दैट इज अ हिबरनेट जो है वो उसका मतलब स्विच ऑफ करना कंप्यूटर को नहीं होता। और हिबरनेट होता क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का सॉफ्टवेयर दैट इज ORM है एक ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज 88 साइनोनिम ऑफ अ इंटरनेट। बेसिकली हम इंटरनेट के दूसरा मतलब बताना है आपको, क्या होगा? गोफर होगा या फिर इंट्रानेट होगा या फिर साइबर स्पेस होगा या फिर वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ साइफर स्पेस, साइबर
स्पेस, नॉट साइफर, दैट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या है? बेसिकली रेफर्स टू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर, इन सबको जब हम कनेक्ट करते हैं और पूरे के पूरे प्रोसेसिंग सिस्टम को हम ऑनलाइन ले जाते हैं, दैट इज साइबर स्पेस विच इज सिमिलर टू इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट क्रूशियल पोर्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, सबसे ज्यादा क्रूशियल पोर्शन क्या है कंप्यूटर का? इनपुट आउटपुट सिस्टम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मेमोरी। देखो हम सीपीयू को ही क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल पोर्शन क्या आ गया? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आज के दिन का, दैट इज इन एमएस वर्ड मल्टीपल वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? बाय सेलेक्टिंग, कैसे? कंट्रोल कीज को, दैट इज अ कंट्रोल को सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये देखो मैं आपके सामने, मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करा, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ मैं एरो का यूज करूंगा तो मैं मल्टीपल वर्ड्स या लाइन को यूज कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 91, पिक द ऑड वन, इन सब में ऑड क्या है? फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। सर फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी एंड रोम ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बट रोम इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड इसकी फुल फॉर्म रहती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। अब सर्वर में एक्सेस करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? यूजर, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर या वेब क्लाइंट। तो इसका सही आंसर रहेगा वेब क्लाइंट ही सर्वर को एक्सेस कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 93, द अलाइनमेंट ऑफ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लाइन इज रेफर टू। जो हम अलाइनमेंट करते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? इंटेंशन, जस्टिफिकेशन, सुपरस्क्रिप्ट या फॉन्ट। ठीक है, बताएंगे आप सभी इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा या ए रहेगा, ये बताएंगे मुझे सभी आप। देखो इंटेंशन का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस लाइन पे, मुझे अपने कीवर्ड को फर्स्ट पे लाना, पहले पे लाना, तो इंटेंशन का प्रोग्राम होगा। ठीक है, बट जस्टिफिकेशन है मुझे अलाइन करना। सुपरस्क्रिप्ट जैसे 2 के ऊपर लिख दिया मैंने x, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अगर 2 के पावर में लिखूंगा ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, एंड देन फॉन्ट आपको पता ही जिस लैंग्वेज में ये फॉन्ट में लिखा होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस या सर्विसेज अलो यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो इसमें से कौन सा ईमेल नहीं करता? सर यूजनेट नहीं पता, एफटीपी सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये कैसे करेगा? तो सही आंसर रहेगा इसका दैट इज अ टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर। न्यूरल कंप्यूटर कौन सा? NMRFD या SNARC? दैट इज SNARC ही इसका सही जवाब रहेगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट न्यूरल कंप्यूटर है जिसको बनाया था, जिसकी नाम है स्नैर्क। अब स्नैर्क का नाम क्या? स्टोचिस्टिक, STOCHASTIC, स्टोचिस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर, दैट इज ये रही इसकी फुल फॉर्म। इसको बनाया किसके था? बाया मार्विन ली मिन्स्की, ये इस पर्सन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने, इन दी वर्ड प्रोसेसिंग मूविंग टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हमने करना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लिप आर्ट, सर्च एंड रिप्लेस, कट एंड पेस्ट या ब्लॉक ऑपरेशन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कट एंड पेस्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, व्हाट MS DOS कमांड, इनमें से कौन सी कमांड यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूज होती है MKDIR कमांड। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेस्ड बाय इंडिया फॉर अ मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो जो सबसे पहले करा था हमने, दैट इज अ क्रे XMP4 विच वॉज इंस्टॉल्ड एट नेशनल सेंटर फॉर अ मीडियम रेंज, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग इन न्यू दिल्ली
इन 1989 में परम वॉज डिवेल्प करा था, बट हमने परम कब डिवेल्प करा था? 1991 में, ठीक है। 1998 में हमने इसको इंस्टॉल करा था। परम हमने कब डिवेल्प करा था? इन द ईयर 1991 में। और ये कब करा था? इन पुणे में बाय CDAC ने। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग? मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में हमने कौन सा कंप्यूटर डेवलप करा था? दैट इज सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इनियक, ठीक है। दैट इज इनियक। इनियक क्या फुल फॉर्म क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसने डेवलप करा था? बाय द चार्ल्स बेबेज, दैट इज फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज बाय द इंटरनेट? कौन से प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है? HTTP, TCP/IP, SMTP या फिर SLIP? तो इसका सही आंसर रहेगा TCP, दैट इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आप सबने इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा कोर्स ले सकते हो VLW का, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे सर्च कर दिए टेलीग्राम पे @पंकज वेरीफाइड पर, ठीक है। यहाँ जब जैसे आप ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे वहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो सर्च कर दीजिए @पंकज PSC, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि जल्दी एग्जाम की डेट आउट होने वाली है। थैंक यू डियर्स एंड हैव अ गुड डे।